तबीयत ठीक है आपकी? कुछ चाहिए क्या? लेकिन उस पैसेंजर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल म्यूट था, बस जुबान बैठा रहा। लेकिन तभी ट्रेन एक बहुत बड़े लोहे के पुल के पास से गुजरती है। पुल के नीचे नदी थी और पुल से गुजरते समय ट्रेन की पटरियों की आवाज बदल जाती है। उसी वक्त बाहर से किसी सिग्नल की एक तीखी लाल रोशनी खिड़की के कांच को पार करती हुई सीधे उस पैसेंजर के चेहरे पर पड़ती है। रजत की सांसें वहीं थम जाती, क्योंकि उस लाल रोशनी ने उसने दिखाया कि वो जो उस कंबल के अंदर इंसान बैठा था, उसका चेहरा बिल्कुल गायब था। वो सिर्फ एक सूखी पीली पड़ चुकी चमड़ी का ढांचा था, जिसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी और उन धंसी हुई आंखों के गड्ढों में ठहरा हुआ सड़ता हुआ पानी चमकता था। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। रजत के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उस पैसेंजर ने अपना हाथ कंबल से बाहर निकाला। उसका हाथ पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे मरने के बाद शरीर का खून जम जाता है और शरीर पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसने अपनी एक उंगली रजत की तरफ उठाई और अपने सूखे होठों पर रख दी, मानो वो रजत को चुप रहने का इशारा कर रहा हो। अजीब बात यह थी कि रजत का पूरा शरीर जैसे पैरालाइज्ड हो गया। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था, वो चाहकर भी अपनी सीट से उठकर भाग नहीं पा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से अमानवीय आकृति के वश में आ चुका था। तभी वो पैसेंजर धीरे धीरे अपनी जगह से हिला। उसके हिलने से हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही। उसने अपनी धसी हुई पानी से भरी आंखों से सीधे रजत को घूरना शुरू कर दिया। इस टाइम रजत के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि इस बोगी में इतने सारे लोग सो रहे हैं, कोई जाग क्यों नहीं रहा है। उसने जोर लगाने की कोशिश की, अपने पैर को हिलाना चाहा, लेकिन उसका शरीर पूरा पत्थर का बन चुका था। वो पैसेंजर अब अपनी सीट से उठकर गलियारे में खड़ा हो गया था। उसकी लंबाई सामान्य इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। सीधे रजत की मिडिल बर्थ की तरफ झुकने लगता है। उसकी सांसों से सड़े हुए मांस की इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि रजत का दम घुटने लगता है। तभी बोगी के दूसरी छोर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो रेलवे का टीटी था। काले रंग का कोट पहने टॉर्च लिए वो यात्रियों की टिकट चेक करता हुआ सीधे बोगी नंबर S4 में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही टीटी के